एंड व्हाट आर डिफरेंट चेंजेस इन डिमांड? हमने मांग देखी, वी हैव ऑल्सो सीन सप्लाई, हमने आपूर्ति भी देखी। नाउ द बिग क्वेश्चन और द क्वेश्चन इज हाउ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड और व्हाट क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट हैज टू बी सोल्ड ऑन दैट पर्टिकुलर प्राइस विल बी डिसाइडेड। अब सवाल यह बनता है कि कौन सी कीमत पर कितनी वस्तुएं बेची जाएंगी या कौन सी कीमत पर कितनी वस्तु खरीदे जाएंगी, यह कैसे तय होगा? देखिए, डिमांड वॉज टोटली प्रोस्पेक्टिव ऑफ कंज्यूमर। मांग एक उपभोक्ता का नजरिया था, जिसमें आप लोग कह रहे थे कि सर कोर्स की कीमत इतनी होगी तो हम इतने बच्चे कोर्स खरीदेंगे, कोर्स की कीमत यदि ज्यादा कर दोगे तो हम कम बच्चे कोर्स परचेज करेंगे, ये आप लोगों ने कहा डिमांड। एंड सप्लाई वाज ए प्रोस्पेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर, और आपूर्ति उत्पादक का नजरिया है। आपूर्ति में हम लोग ये कह रहे हैं कि भैया हम इतनी कीमत पर इतने ही कोर्स बेचेंगे, ज्यादा कीमत होगी तो ज्यादा कोर्स बेचेंगे, कम कीमत होगी तो कम कोर्स बेचेंगे। अब कोर्स की प्राइस और क्वांटिटी वो कैसे तय हो कि जहां दोनों संतुष्ट हो जाए? तो ऐसे में क्या करा जाएगा कि दोनों अपनी अपनी लिस्ट दे दीजिए। चलिए भैया दोनों की लिस्ट मांगते हैं। एक तरफ बना लेते हैं डिमांड शेड्यूल, लेट अस फॉर्मुलेट डिमांड शेड्यूल। एक तरफ बना लेते हैं मांग सारणी, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड 10 पे 1000 यूनिट्स, 20 पे 900 यूनिट्स, 30 पे 800 यूनिट्स, 40 पे 700 यूनिट्स, 50 पे 600 यूनिट्स, 60 पे 500 यूनिट्स। ये आप लोगों ने बताया कि सर प्राइस जब 10 होगी तो हम 1000 लोग कोर्स खरीदेंगे, जब 20 होगी तो 900 खरीदेंगे, 30 होगी तो 800 खरीदेंगे, 40 होगी तो 700, 50 होगी तो 600 एंड 60 होगी तो 500। ये आपने बता दिया कि सर जैसे जैसे प्राइस बढ़ाते चले जाओगे हम लोग कम खरीदते चले जाएंगे। ये आपने अपनी लिस्ट दे दी। दूसरी मैंने एग्जाम्पल से लिस्ट मांगी कि भैया आप भी बता दो, तो उन्होंने अपना सप्लाई शेड्यूल दिया। आपूर्ति सारणी दी। आप लोगों ने कहा कि सर एक तो कीमत लिख लो और दूसरी तरफ हमारी, एग्जाम्पल ने कहा एक तरफ कीमत लिख लो, एक तरफ हम कितने कोर्स बेचेंगे वो लिख लीजिए। मैंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा ऐसा है सर 60 पे जब 60 रुपए कीमत होगी तब हम 1000 यूनिट बेचना चाहेंगे। मैंने कहा ठीक है जी। जब 50 रुपए कीमत होगी तब हम 900 यूनिट्स बेचना चाहेंगे। जब कीमत 40 रुपए होगी तब हम 850 यूनिट्स बेचना चाहेंगे। मैंने कहा ठीक है। जब 30 रुपीज प्राइस होगी तब हम 800 यूनिट्स बेचना चाहेंगे। जब प्राइस 20 होगी तब हम 700 यूनिट्स बेचना चाहेंगे। और यदि सर आपने प्राइस 10 रुपए कर दी तो केवल और केवल हम बेचेंगे 600 यूनिट। कितनी बेचेंगे? 600 यूनिट। ये एग्जाम्पल ने दे दी कि जैसे जैसे प्राइस घटेगी वैसे वैसे हम लोग कम कोर्स बेचेंगे, क्योंकि हमें उसमें नुकसान हो रहा है। हमें उसमें क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। एक तरफ हमने डिमांड शेड्यूल बना लिया, एक तरफ आपूर्ति। मैंने ये दोनों लिस्ट देखी। अब एक ऐसा पॉइंट ढूंढ रहा हूं जहां दोनों खुश हों, जहां दोनों, डिमांड प्रोड्यूसर ये कह रहा हूं जी मैं इतना बना दूंगा और कंज्यूमर ये कह रहा हूं मैं इतना खरीद लूंगा। दोनों का कॉमन पॉइंट ढूंढो जी। दोनों का कॉमन पॉइंट मिला ये वाला। आप लोग कह रहे हो कि सर 30 रुपए जब कीमत होगी तो 800 यूनिट हम खरीद लेंगे, और एग्जाम्पल ये कह रहा है कि 30 रुपए जब कीमत होगी तो हम 800 यूनिट की सप्लाई कर देंगे। तो दिस सिचुएशन वेयर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसे क्या कहते हैं? सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम।
प्राइस इक्विलिब्रियम। इसे क्या कहेंगे? प्राइस इक्विलिब्रियम, कीमत संतुलन की स्थिति कहेंगे, जहां प्रोड्यूसर भी राजी है और कंज्यूमर भी राजी है। सो व्हाट इज प्राइस इक्विलिब्रियम? प्राइस इक्विलिब्रियम इक्वल्स इज डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, मांग बराबर आपूर्ति हो। एक बार ग्राफ पे देख लेते हैं इसे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और यहां डिमांड एंड सप्लाई। चलिए डिमांड एंड सप्लाई में वही कर लेते हैं 200 का, 100, 200, 300, 400, 500, 600। एक बार मेरे साथ बनाते रहिएगा तो ये चीजें आपको फिर रटनी नहीं पड़ेंगी, वरना तो फिर रट्टा मारो जिंदाबाद तो लास्ट ऑप्शन रहता ही है ना। लेकिन उससे ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करती वो इंफॉर्मेशन माइंड में। 10, इसको तो थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, 20, 30, 40, 50 एंड 60। पहले डिमांड कर्व बना लेते हैं। 10 पे कितना है? 1000, 20 पे 900, 30 पे 800, 40 पे 700, 50 पे 600। एक हमारे पास ये डिमांड कर्व बना, आपूर्ति वक्र बना। ठीक है जी, और सॉरी माफ कीजिएगा, मांग वक्र बना यार, मांग वक्र बना। चलिए भाई सप्लाई कर्व बनाते हैं अभी। दिस इज रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास, नॉट नो दिस इज नॉट द रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में तो ये बताया भी नहीं मैंने। दीप्ति बेटा क्या कर रहे हो? अभी सप्लाई कर्व बनाते हैं। 60 पे कितना? 1000। जल्दी जल्दी करते चलिए, जल्दी जल्दी करते चलिए। 60 पे है 1000, ये 50 पे है 900, 50 पे 900, 40 पे 850, 30 पे 800, 20 पे 700 और 10 पे 600। दिस इज सप्लाई कर्व। ये अपना आपूर्ति वक्र बन गया। अब यहां देखिए एक कॉमन पॉइंट है जहां ये इंटरसेक्शन हो रहा है। वो कॉमन पॉइंट है ये, जहां पे कितना यूनिट है कि 30 रुपए पे 800 यूनिट्स। यहां दोनों खुश हैं। यहां डिमांड वाला भी ये कह रहा है, कंज्यूमर भी ये कह रहा है जी इतने पे मैं इतना खरीद लूंगा, और सप्लाई करने वाला भी कह रहा है जी इतने में मैं इतना बेच दूंगा। सो वेयर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई इज नोन एज प्राइस इक्विलिब्रियम। इसे क्या कहेंगे? प्राइस इक्विलिब्रियम सिचुएशन, कीमत संतुलन। इस सिचुएशन को इन ए वे वी कैन ऑल्सो कॉल इट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर अपने रुपए लगाकर सेटिस्फाई है। यहां पे कंज्यूमर इज गुड एंड हैप्पी टू स्पेंड दैट मनी, क्योंकि कंज्यूमर ने ये लिस्ट प्रोवाइड कराई थी कि इतने पे इतना, इतने पे इतना, इतने पे इतना। अब जब उसे 30 रुपए पे 800 यूनिट मिल रही है तो क्या वो खुश नहीं होगा? जी बिल्कुल वो खुश होगा। सो दैट सिचुएशन इज ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति भी कहते हैं। एंड बिकॉज प्रोड्यूसर ने ये सप्लाई लिस्ट दी थी और उसने कहा था इतनी कीमतों पर मैं इतना प्रोड्यूस कर दूंगा, उसने कहा था 30 में मैं 800 यूनिट बना दूंगा, तो वो भी खुश होगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल, ही विल बी हैप्पी। सो दैट सिचुएशन इज ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इसे हम उत्पादक संतुलन की स्थिति भी कह सकते हैं। तो एग्जामिनर आपको कैसे भी पूछे, सिर्फ एक चीज दिमाग में, एक फॉर्मूला दिमाग में रखना कि E इक्वल्स टू D इक्वल्स टू S, इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, संतुलन बराबर मांग बराबर आपूर्ति। जहां भी मांग बराबर आपूर्ति हो जाएगी वह संतुलन की स्थिति हो जाएगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ भाई सभी को क्लियर है? प्लीज रेज योर हैंड। यदि कोई डाउट है तो प्लीज आस्क दैट। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स देख रहा हूं।
ठीक है जी, चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए और फिर मुझे बताइए। डन 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 डन, वी विल मूव फॉरवर्ड। वेरी गुड सिरोही, इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू डिमांड इक्वल सप्लाई, बिल्कुल शाबाश। अखिलेश, इज देयर एनी डाउट? चलिए, शुड आई इरेज इट? मिटा देते हैं इसे, मेरे हिसाब से ये याद भी हो गया होगा। चलिए भैया, सो दिस वॉज डिमांड एंड सप्लाई। नाउ विल ट्राई टू सी टू स्मॉल थिंग्स, दो बड़ी छोटी छोटी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। वन इज कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा बेटा, एक और चीज, या आई रिमेंबर दैट। देखो, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन थी कि जहां आपूर्ति मांग के बराबर हो जाए। क्वेश्चंस कई बार आपके इस तरीके से भी आते हैं कि इफ द प्राइस, इफ देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, यदि मांग में बदलाव होता है तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइस, प्राइस में क्या बदलाव होगा। तो बेटा ये अपना पहली वाली सिचुएशन थी, यदि डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्लीज कीप इन माइंड, इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, इस माइंड मैप को याद कर लीजिएगा, जब भी मांग में वृद्धि होगी, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, जब भी मांग में वृद्धि होगी, आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइस, प्राइस विल ऑल्सो इंक्रीजेस। प्राइस क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी, कीमत में वृद्धि हो जाएगी। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए, इफ इन अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन इफ देयर इज डिक्रीज इन डिमांड, यदि डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, मांग में ह्रास हो जाएगा, तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन प्राइस, इफेक्ट ऑन प्राइस विल बी, ये प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, प्राइस डिक्रीजेस, कीमत में भी ह्रास हो जाता है। अच्छा, इसे ऐसा लॉजिकल भी लगाना, एक सिंपल सा है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में कोई भी प्राइस सेट होती है। भैया आज आलू 10 रुपए किलो बिक रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। अब यदि आलू की डिमांड बढ़ गई, सब लोग आलू खाने लग गए, तो आलू महंगा होगा कि सस्ता, महंगा होगा। सिंपल सा दिमाग से लॉजिक लगाना। ये ग्राफ भी नहीं याद है तो अपना यूज योर ब्रेन, लॉजिकल थिंकिंग लगाओ, आंसर आ जाता है इकोनॉमिक्स में। बेटा यदि अभी 20 रुपए किलो आलू है, दैट मींस दिस इज द इक्विलिब्रियम सिचुएशन। अब यदि सप्लाई कम हो जाए, अब यदि आलू बनाने वाले, आलू के उत्पादक, आलू की खेती करने वाले, आलू की खेती खराब हो जाए, तो बाजार में आलू कम होगा, तो ऐसे में कीमत बढ़ जाएगी। लॉजिकल क्वेश्चन है। आपसे बोल दिया जाए कि यार डिमांड में डिक्रीज हो गया, तो बताइए प्राइस में क्या होगा। तो यदि आलू कोई लोग नहीं खरीद रहा, तो बेचने वाला सस्ता करेगा, क्योंकि पहले जो 20 रुपए का 1 किलो आलू बिक रहा था, वो एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन थी। तो यदि इक्विलिब्रियम से कोई भी क्वेश्चन आए, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई,
तो सिर्फ आपको लॉजिकल थिंकिंग लगानी है, थोड़ा दिमाग लगाना है और आपके पास आंसर होगा। अच्छा, माय क्वेश्चन इज टू यू, मेरा क्वेश्चन है कि देयर इज इंक्रीज इन डिमांड एज वेल एज देयर इज डिक्रीज, इंक्रीज इन डिमांड एज वेल एज देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइस। यदि किसी वस्तु की कीमत में यदि किसी वस्तु की मांग में भी वृद्धि हो जाती है और आपूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है, मांग एवं आपूर्ति में बराबर वृद्धि होने पर बताइए कीमत में क्या बदलाव आएगा। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट के अंदर जल्दी से लिख कर बताइएगा। आई एम लुकिंग एट द कमेंट्स। मैंने कहा जी डिमांड भी बढ़ गई है और सप्लाई भी बढ़ गई है, बताइए। प्राइस विल बी कांस्टेंट। वेरी गुड अनिल वर्मा, थैंक यू सो मच भाई, मतलब समझ में आया। प्राइस तो वही रह रही है ना। बेटा प्राइस विल बी रिमेनिंग सेम। जानवी थैंक यू सो मच। बेटा डिमांड भी बढ़ गई और उतनी ही सप्लाई भी बढ़ गई, तो ना तो कंज्यूमर को फर्क पड़ रहा है ना प्रोड्यूसर को, तो इक्विलिब्रियम है। सिचुएशन समझ रहे हो? चलिए चलिए थैंक यू, चलिए चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, मतलब कर लोगे क्वेश्चन से वाले तो, शाबाश बेटा। बेटा ये डिमांड है, ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। कहा जा रहा है जी डिमांड भी बढ़ गई और सप्लाई भी बढ़ गई, ये लो जी प्राइस तो सेम रहेगी, प्राइस तो सेम रहेगी। और वैसे भी लॉजिकल सोचें, मान लो 10 रुपए पर 100 यूनिट्स इक्विलिब्रियम की सिचुएशन थी। अभी क्या कहा जा रहा है कि 100 यूनिट से डिमांड भी कितनी होगी 200 और सप्लाई भी कितनी होगी 200, प्राइस तो वही रहेगी ना, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। चलिए ठीक है। One situation is consumer surplus. उपभोक्ता आधिक्य। Consumer surplus. What is consumer surplus? Consumer surplus is a situation where consumer is demanding a certain quantity but he gets more. मान लीजिए it's a situation. You go to buy a watch. आप एक घड़ी खरीदने के लिए जाते हो, आप घड़ी को निहारते हो, देखते हो, पसंद करते हो, घड़ी आपको 100 रुपए की लगी। कितने रुपए की लगी? 100 रुपए की। आपने कहा इस घड़ी की मैं कीमत 100 रुपए दे सकता हूं। When you go for a salesman, आप सेल्समैन के पास जब जाते हो तो वो कहता है यू आर स्टूडेंट ऑफ देशराज यादव सर, तो आपको
ये 1000 रुपए की घड़ी है। कितने रुपए की घड़ी है? 1000 रुपए की घड़ी है और इस पे 99% आपको डिस्काउंट दे रहे हैं हम। कितना परसेंट? 99%। तो मतलब अभी एक घड़ी कितने रुपए की पड़ेगी? 10 रुपए की। आप देना कितना चाहते थे? 100 रुपीज, लेकिन दिया कितना? 10 रुपीज। तो कितने का एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिला? 90 रुपीज का। दिस इज नॉन एज कंज्यूमर सरप्लस। व्हाट विल बी द फॉर्मूला? फॉर्मूला विल बी एक्सपेक्टेड पेमेंट माइनस एक्चुअल पेमेंट। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अनुमानित भुगतान माइनस असल भुगतान। अनुमानित भुगतान कितना था? 100 का, और असल में दिया कितने आपको? 10 रुपए का। तो कंज्यूमर सरप्लस कितने का हुआ? 90 रुपीज का। क्लियर है? क्लियर? चलो लिख लीजिए इसे भी। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, पर एक थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा क्वेश्चन यहां से फॉर्मुलेट हो सकता है। Okay. Another situation is producer surplus. उत्पादक आधिक्य। प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या होगा कि प्रोड्यूसर बेचना चाहता है 10 में, लेकिन कोई आ रहा है 20 रुपए देके जा रहा है, तो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन इज 10 रुपए। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू सेल योर टीवी, योर ओल्ड टीवी। आप अपना पुराना टीवी बेचना चाहते हो और आपने OLX पे लिस्टेड कर दिया उसे, और OLX पे कहा कि मैं इसका 10,000 लिख रहा हूं यार, असल में मुझे इसके 5,000 भी मिल जाए, 5,000 मिल जाए तो मैं सेटिस्फाइड रहूंगा। एक जना आता है, एक आदमी आता है पागल सा, दीवाना सा, वो कहता है जी 10,000 लो आप। असल में आपको पेमेंट कितना चाहिए था? 5,000, लेकिन मिला कितना? 10,000। तो कितने का ज्यादा मजा आया? 5,000 का। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? फॉर्मूला विल बी एक्चुअल पेमेंट माइनस एक्सपेक्टेड पेमेंट, माइनस एक्सपेक्टेड पेमेंट। असल भुगतान माइनस अनुमानित भुगतान। असल भुगतान माइनस अनुमानित भुगतान। क्लियर है? चलिए भैया, सो दैट्स इट फॉर द डे। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा एग्जामपुर ऑफिशियल और एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।